जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। तो अब बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी। तो इस प्रकार जो सरकार का तत्काल आदेश भी हो चुका है कि बैठक में 7,500 रुपये जैसे पेंशन आपको मिलेगी। कई सालों का इंतजार खत्म होगा। तो आप देखें, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पेंशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। ये निर्णय लाखों पेंशन के जीवन में सुधार लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत करेगा। इस वीडियो के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जो लाखों पेंशन के लिए राहत की खबर है। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है और ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी आ रही है कि शुरू की गई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ द्वारा संचालित की जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वृद्धावस्था में आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित करना, परिवार के सदस्यों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफ पेंशन की राशि कितनी होगी, तो किस प्रकार इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और कितनी पेंशन आपको मिलेगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। ईपीएस 95 योजना का संक्षिप्त में विवरण है। जो विवरण जानकारी के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है, योजना का नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। ईपीएस 95 शुरुआत वर्ष 1995। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ और लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम सेवावधि 10 वर्ष। पेंशन की शुरुआत 58 वर्ष की आयु से। असदान कर्मचारी के मूल वेतन 8.33% से। पेंशन का प्रकार मासिक पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्या है और क्या नया नियम। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बैठक में बड़ा ऐलान भी कर दिया गया कि पेंशन धारकों को मिलेगा अच्छा फायदा। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जो पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। ये वृद्धि पेंशन के जीवन में स्तर में सुधार लाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। नई बढ़ोतरी का मुख्य बिंदु है न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। पहले यह न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह थी, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। पेंशन फॉर्मूला में संशोधन। पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव किया गया है, जिसमें अधिकांश पेंशन को लाभ होगा। डीए का समावेश पेंशन राशि में महंगाई भत्ते भी शामिल किया गया और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करेगा। बकाया राशि का भुगतान। पिछले कुछ वर्षों के लिए बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम। पेंशन अब अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। और पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का पेंशन के लिए जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख प्रभाव है जीवन स्तर में सुधार। अधिक पेंशन राशि से पेंशन अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक धन से पेंशन अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे और परिवार का समर्थन। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन अपने परिवार को बेहतर समर्थन दे सकेंगे और मनोबल की वृद्धि। आर्थिक स्थिति में सुधार से पेंशनों को मनोबल बढ़ेगा। पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता। सभी ईपीएस 95 पेंशन से बढ़ोतरी के लिए पात्र नहीं है। पात्रता में कुछ मुख्य मानदंड होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। सेवा अवधि कम से कम आपकी 10 वर्ष की होनी चाहिए। अवधि पूरी की हो तो आयु 58 वर्ष या उससे अधिक आयु में की पेंशन हो। असदान नियमित रूप से ईपीएस में असदान किया हो। सक्रिय खाता। जो ईपीएफ में सक्रिय खाता होना चाहिए और आधार लिंक पेंशन खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन प्रक्रिया है। जो पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए पेंशन को एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। दस्तावेज अपलोड। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदन जमा भरा हुआ फॉर्म जमा करें और एक रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त करें। तो स्थिति की जांच। नियमित रूप से आवेदन की स्थिति की जांच करें। अनुमोदन। आवेदन के अनुमोदन के बाद बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा 1.5 महीने का डीए। ये 3 किस्तों में होगा भुगतान। पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। जो पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिन्हें पेंशन को ध्यान में रखना चाहिए। घोषणा की तिथि। सरकार ने इस बढ़ोतरी की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई थी। लागू होने की तिथि। ये बढ़ोतरी 1 सितंबर 2023 से लागू होगी, ये बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें अंतिम तिथि और आगे पेंशन को 31 दिसंबर बताया आवेदन कर सकते हैं। अभी इसको आगे बढ़ा दिया गया है।
तो जी हाँ दोस्तों, वार्षिक समीक्षा पेंशन राशि की वार्षिक समीक्षा प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को की जाएगी। तो ये वीडियो जो सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी सरकारी नीतियों योजनाओं के बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम आधिकारिक जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी फायदा मिलेगा इसका, जो हम आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी बताएंगे। ईपीएस 90 पर बड़ी खुशखबरी आ रही है, सैलरी बढ़ेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे 3 भागों में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। पेंशन में बड़ा बदलाव है, ईपीएफ द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो आइए जानते हैं योजना के बारे में विस्तार से। विवरण जानकारी के हिसाब से जो आपको ईपीएस के नाम 95 पेंशन वर्दी वर्तमान न्यूनतम पेंशन आपको 1000 रुपये प्रति माह, तो प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन आपकी 7500 रुपये मिलेगी। लाभार्थी ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता डीए लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख कार्यान्वित एजेंसी ईपीएफओ। और नए साल में पेंशन में बदलाव लागू होगा, जो 2 नए नियम भी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता, वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मासिक पेंशन पेंशन भोगियों के लिए प्राप्त नहीं है। इससे पीछे कई कारण हो सकते हैं। बढ़ती महंगाई, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में काफी वृद्धि हुई, खाद्य पदार्थ, दवाइयों, अन्य जरूरी चीजों में कीमतें बढ़ गई। स्वास्थ्य खर्च, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। 1000 रुपये में ये संभव नहीं है। आर्थिक निर्भरता, कई पेंशन भोगी अपने परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर है। अधिक पेंशन से उन्हें राहत मिलेगी। जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए 1000 रुपये प्राप्त नहीं है। इन्हीं कारणों को देखते हुए सरकार ने पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का लाभ, न्यूनतम पेंशन अब 7500 रुपये करने से पेंशन भोगियों को कई लाभ होगा। बेहतर जीवन स्तर, अधिक पेंशन से पेंशन भोगी अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आत्मनिर्भरता, परिवार पर निर्भरता कम होगी और वह अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। समाजनक जीवन, समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा और गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो डीए का प्रावधान भी किया गया है, तो इससे पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो डीए की दर से सरकारी कर्मचारियों को समान में होगी। यह 6 महीनों में संशोधित किया जाएगा। डीए पेंशन की मूल राशि पर दिया जाएगा। इससे महंगाई भत्ते से राहत मिलेगी। पेंशन में वृद्धि का प्रभाव, इस पेंशन वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार जो है, 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी, बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। योजना का कार्यान्वयन, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ में कुछ कदम उठाए गए हैं, जो पेंशन वेतन प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।